हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और फार्मूला जानेंगे, देन फिर उसका कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। कह रहा है प्रोबेबिलिटी जो होता है ये चांस है कोई इवेंट का होने का। जैसे बेसिक टर्म देखें, एन एक्शन विच गिव्स एन आउटकम, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। कोई भी एक्शन जो कि हमको कोई रिजल्ट देता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, डाइस को रोल कर रहे हैं। पिकिंग अ कार्ड, एक कार्ड हम सब कार्ड के पैक्स में से ले रहे हैं। आउटकम यहाँ पे क्या हुआ हमारा? जो भी रिजल्ट आ रहा है एक्सपेरिमेंट का, चाहे कॉइन टॉस में हेड आ रहा हो या टेल आ रहा हो, ये हमारा क्या होगा? आउटकम होगा। अब सिंपल स्पेस क्या होता है ये देखते हैं। सिंपल स्पेस का रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। जितने भी हमें आउटकम आ रहे हैं उन सब के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्पेस, एस से डिनोट करते हैं। जैसे कि कॉइन की बात करें तो कॉइन में या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड और टेल क्या हो गया हमारा? सिंपल स्पेस हो गया। डाइस की बात करें तो डाइस में ये 1 से लेके 6 तक में कोई भी नंबर्स आ सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉसिबल आउटकम्स हो गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी इवेंट क्या होता है? द आउटकम वी वांट। जो भी हम लोग आउटकम चाहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन डाइस। हम लोग क्या किए? हम लोग को इवन नंबर चाहिए डाइस पे, तो जो हमारा इवेंट इवेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2, 4 और 6 हो जाएगा। फॉर्मूलाज देखें, इसमें एक ही बेसिक फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब जो जो फेवरेबल आउटकम है, जो जो आ सकते हैं, अपॉन में टोटल आउटकम क्या क्या आ सकती है। ठीक है, इसी को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग ई, एंड अपॉन में आ जाएगा सिंपल स्पेस, यानी टोटल हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, यहाँ देखिए पीई क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। एन ई क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स। और एन एस क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस में हम लोगों ने देखा था एस से डिनोट करते हैं, तो सिंपल स्पेस आ गया। ठीक है, अभी देखो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी जीरो कब होता है? कोई इम्पॉसिबल इवेंट हो जो कि हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपको डाइस में बोल दिया गेटिंग 7, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। हमें पहले ही पता है कि 7 नहीं आ सकता, 6 तक ही होता है। और प्रोबेबिलिटी जो होता है जीरो से क्या होता है? बड़ा होगा, एंड 1 से क्या होगा? छोटा होगा। पॉसिबल इवेंट जो होगा, इवेंट जो कि हो सकता है, जैसे गेटिंग 3 ऑन अ डाइस। 3 हमको चाहिए डाइस पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल हमारा कितना है? 3 है, एक ही है। तो 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ गया? 6 आ गया। अभी ये देखो पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई, गेटिंग एन इवेंट इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। सर्टेन इवेंट, कोई निश्चित इवेंट होता है, जैसे कि इवेंट विल डेफिनेटली हैपन, जो कि इवेंट क्या होगा? डेफिनेटली होगा। जैसे कोई हमको बोला कि आप डाइस में से रोल करो और उसमें गेटिंग नंबर लेस देन 7, आपको 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अभी हमारा 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब क्या है? बिलो 7 है। तो ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सर्टेन इवेंट, निश्चित है कि हमको आएगा ही। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे कॉइन की बात करें, कॉइन में आउटकम क्या होता है? हेड और टेल होते हैं। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 2 हो गए, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 है। टेल आने की क्या होगी? 1/2, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। डाइस में बात करें, डाइस में हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/6 बनेगी। वैसे ही 2 आने का पूछेगा तो ये भी क्या होगा? 2 तो एक ही है, तो 1/6 होगा। इवन नंबर बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर देखो हमारे पास 2 है, 4 है और 6 है। तो टोटल इवन नंबर कितने हैं? 3 है। तो 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 6, तो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर कितना हो गया? 1/2। वैसे ही ऑड नंबर का बोला, ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं? 1 है, 3 है, देन 5 है। 3 है, 3/6, ये भी क्या आ गया? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर लाने का। 4 से बड़ा नंबर हमारे पास दो ही होता है डाइस में, 5 और 6, तो 2/6 1/3 हो गया। अभी कलर्ड बॉल का भी कुछ क्वेश्चंस आता है। जैसे देखो एक बैग में बोल रहा है
3 रेड बॉल हैं, 2 ब्लू बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल हैं। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितने हैं? टोटल 3 2 5 4 9 हो गए। अब हमको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो रेड बॉल देखो हमारे पास कितना है? 3 अपॉन में टोटल नंबर कितना है? 9। 3 अपॉन 9 1/3 हो गया। ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी तो 2 बाय टोटल नंबर 9 हो गया। ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी तो 4/9 हो गया। ठीक है। अभी कार्ड्स की बात करें, कार्ड्स में टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 होते हैं, जिसमें से रेड कलर का 26, ब्लैक कलर का 26। इसमें 4 किंग होते हैं। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 13 13 के सेट होते हैं। एक से 13 तक के कार्ड होते हैं, 1 से लेके 13 तक कार्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें कि इस सब में एक एक राजा होता है, सब में एक एक राजा, यानी किंग टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। क्वीन, इस सब में क्या होता है? जैसे देखो पहला वाले कार्ड को क्या बोलते हैं? इक्का बोलते हैं, इक्का। उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे नंबर वाले होते हैं। ठीक है, ये कहाँ तक जाते हैं? ये आपके 10 तक जाते हैं। 11 वाला गुलाम होता है, और 12 वाला बेगम होता है। हाँ, एंड 13 वाला किंग होता है। ठीक है, ये सब में ऐसे ही रहेगा। सब में इक्का आ गया, फिर 2 से लेकर 10 तक सेम हमारा कार्ड रहेगा। 11 में जे क्यू के सब में रहेगा। बाकी कलर अलग अलग होते हैं। अभी देखो हमारा क्वीन भी कितना हो गया? टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो क्वीन हमारा जो ये हो गया, ये क्या बोलता है इसको? जोकर। जोकर, हाँ, या गुल्ला इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। जो बेगम हो गई ये भी हमारे पास कितनी हो गई? 4 हो गई। जो किंग हो गया ये भी कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, बाकी इक्का हो गया, ये भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो ऐसे 13 इसमें, 13 इसमें, टोटल हमारे पास कितने हो गए? 52 हो गए। 2 हमारा रेड कलर में होता है, 2 हमारा ब्लैक कलर में होता है, तो 26 हो गया रेड, 26 हो गया ब्लैक। अभी देखो क्वीन भी 4, इक्का भी 4। बाकी ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। पी, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो रेड हमारा कितना है? टोटल कार्ड 26 अपॉन में टोटल कितना? 52, तो 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। किंग टोटल कितना है? 4 है, 4 अपॉन में 52, तो 1/13 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। क्वीन कितना है? 4 है, 4/52, 1/13 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इक्का। इक्का कितना है? 4 है, सब में एक एक था, 4/52, 1/13 आ गया। ठीक है, तो कार्ड्स का ये हमारा रहा। अभी स्पेशल केसेस देखते हैं। कह रहा है इफ ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, सारे आउटकम जो हैं वो आने वाले हैं, एक जैसे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इक्वल्स टू क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम्स। इफ इवेंट ई इज इम्पॉसिबल, कह रहा है इवेंट ई जो है ये इम्पॉसिबल है, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई 0 हो जाएगा। इफ इवेंट इज सर्टेन, यदि वो निश्चित है कि आएगा ही, जैसे हम लोगों ने वहां देखा था कि डाइस में 7 से बिलो आने का, तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर्टेन के लिए। तो पीई जो होगा ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में ही रहेगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ई, जिसको कि हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई भी बोलते हैं, ये दोनों मिलकर क्या होंगे? 1 होंगे। यानी कोई चीज का आना और कोई चीज का नहीं आना, दोनों मिलकर क्या होगा? 1 होगा। अब यही सेम फॉर्मूला दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई, तो हमारे पास क्या होगा? फेवरेबल आउटकम बट अपॉन सैंपल स्पेस टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अभी यही देखो हम लोग क्या किए थे, इसको हम इधर कर दिए थे, पीई प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू क्या था? 1 था। अब इसी का साइड चेंज करके दे दिया कि पीई नॉट, नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट ई। अभी फिर इसी को प्लस में करके दे दिया। इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, कर रहा है यदि कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहता है, यानी और दिया रहेगा, और दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी में ऐड कर देंगे। और वही एंड दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये सब हम क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक मिनट, जस्ट सेकेंड। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट करा है, कोई इम्पॉसिबल इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये तो हम लोगों ने अभी देखा कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 होता है। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई दैट इज नॉट ई, तो ये क्या होगा हमारा? पीई प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है।
अभी ये हमारा फॉर्मूला भी था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ देखो हर जगह ये लिखा हुआ था, इधर भी लिखा हुआ था, तो ये क्या होगा 1 होगा। अभी देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ई बाय सेलेक्टिंग अ वोवेल एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ वोवेल। सेट ऑफ वोवेल क्या होता है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल्स हैं। अब इसमें से हम लोगों को बोल रहा है गेटिंग एन ई, ई आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम हमारा एक ही है ना ई, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएंगे 5, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/5। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द above फिगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पहले तो रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हम देख लेते हैं। एक मिनट, स्क्रीन चला गया, हम लोग रेड बॉल को रेड कलर में ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये देखते हैं पहले। रेड बॉल है कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और टोटल कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 7 हो गया, और टोटल कितना है 5 4 9 3 12, 7/12। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 7/12 हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ रेड बॉल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पीई गेटिंग एन इवेंट इक्वल्स टू कितना आ गया 7/12। अभी हम करते हैं पीई नॉट, इसको लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल। नॉट गेटिंग अ रेड बॉल का क्या करेंगे, 1 माइनस 7/12 करेंगे, 1 से माइनस करते हैं ना, 1 माइनस 7/12 हमारा फॉर्मूला में भी दिया हुआ था, तो ये कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या, नॉट गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बकेट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/12, 1 से हम यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मनीष विनिंग अ टेनिस टेनिस मैच इज 0.7, इसका जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 0.7 है, तो इसके हारने का क्या होगा, तो 1 माइनस 0.7 यहाँ भी कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। चलो अभी देखो 8 कार्ड्स आर नंबर्ड 1 to 8, 8 कार्ड को नंबर दिया गया 1 से लेके 8 तक, दे आर केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रूली, उसको एक बॉक्स में रख दिया गया और मिक्स कर दिया गया। 1 कार्ड इज चूजन एट रैंडम, कर रहा है एक कार्ड उनमें से चूज किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेस देन 4, लेस देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो लेस देन 4 कौन कौन सा है, या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा या 1 आएगा, तो टोटल हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1 2 3 3 हो गया, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना है 8 है, 8 कार्ड है हमारे पास टोटल, तो 3/8 आ जाएगा, तो नंबर गेटिंग अ लेस देन 4 कितना आ जाएगा 3/8 आ जाएगा। अभी देखो द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, कर रहा है 3 बच्चों वाली फैमिली में देयर विल बी एग्जैक्टली 1 बॉय, एक लड़का हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, चलो बॉय को बी से लिखते हैं और गर्ल को जी से लिखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं। या तो देखो तीनों में ही क्या होगा गर्ल होगा तीनों ही फैमिली में, या फिर तीनों ही फैमिली में क्या हो जाएगा बॉय हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा दो में गर्ल हो जाएगा एक में क्या हो जाएगा बॉय हो जाएगा, या फिर दो में बॉय हो जाएगा और एक में क्या हो जाएगा गर्ल हो जाएगा, ये हमारा पॉसिबल आउटकम्स बनता है। तो अभी इसमें बात करें एग्जैक्टली वन बॉय पूछा है ना, एग्जैक्टली वन बॉय, देखो एग्जैक्टली वन बॉय हमारे पास कितना आ रहा है 1, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है हमारा कितना है 1, अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है 4, तो 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली वन बॉय बोला है तो 1/4। 8 नंबर देखो कह रहा है इफ अ बैग कंटेन 40 मार्बल्स, एक बैग में 40 मार्बल्स हैं, हमको वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल को ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो कितना है 3/4 है 3/5 है, देन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इन द बैग, तो नंबर हमको निकालना है, नंबर कितना टोटल कितना 40, प्रोबेबिलिटी कितना है 3/5, तो 24 हमारा मार्बल्स
हो जाएगा ग्रीन मार्बल्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कर ऋत्विक ड्रॉस अ बॉल फ्रॉम अ बैग। ऋत्विक जो है एक बॉल निकालता है बैग से, दैट कंटेन्स व्हाइट एंड येलो बॉल, जिसमें कि व्हाइट और येलो दो तरह के बॉल्स थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी कितनी आई, 2/9 आई। इफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द बैग इज 36, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, 36 है। तो हमको येलो बॉल्स निकालना है। प्रोबेबिलिटी हमको किसकी दी है, व्हाइट बॉल की दी हुई है। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी, हमारे पास दो ही बॉल था, या तो व्हाइट था या फिर येलो था। व्हाइट का प्रोबेबिलिटी दिया है, तो येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 2/9 यही होगी ना। तो ये कितना आ गया, 7/9 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास बॉल्स कितना है, 36 है। तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स का नंबर जो है कितना आ जाएगा, 7/9 इंटू 36। 9 4 जा तो 7 4 जा कितना, 28। 28 हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखो, ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 7 रेड बॉल। एक बैग में 5 व्हाइट और 7 रेड बॉल्स हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल उठा लिया गया। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, कर रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होगा, व्हाइट होगा। तो हमारे पास देखो व्हाइट बॉल कितने हैं, 5 है, रेड बॉल कितने हैं, 7 है। तो टोटल नंबर हमारे पास बॉल कितने हो गए, 12 हो गया। ठीक है। हमको क्या बोला है, व्हाइट बॉल पिक करने की। तो व्हाइट बॉल हमारे पास कितना टोटल 5, और अपॉन में टोटल कितना 12, 5/12 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स, एक कॉइन को 200 बार टॉस किया गया। एंड हेड अपीयर्ड 120 टाइम्स, और हेड जो है 120 बार आता है। तो गेटिंग अ हेड इन दिस एक्सपेरिमेंट, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड तो यही आ रहा है ना 120 फॉर ऑल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, तो कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा 3/5, 3/5। ए डाइस इज थ्रोन वंस, देखो एक डाइस को एक बार फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, कह रहा है प्रोबेबिलिटी एक नंबर आने की जो कि 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल हो। हैंड दिया हुआ है तो दोनों से ही डिविजिबल हो। 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल वाला कौन सा नंबर आता है, 15 आता है। एलसीएम इसका सबसे पहला नंबर क्या आता है, कॉमन जो है वो 15 है। तो हमारा डाइस में 15 तो आता ही नहीं, डाइस तो हमारा 1 to 6 ही होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 15 आने की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3 4 और 5, देखो 3 4 या 5 तीनों में से कोई भी आने के, तो तीनों में से हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन अ डाइस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये हमको पता है, 3/6, तो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। A die is rolled once. What is the probability that the number of top will be a factor of 6? तो अभी देखो करा एक डाई को रोल किया गया, तो डाई में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारा आ सकता है। तो कह रहा है 6 का फैक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, देन 6 होगा। ये चार है 6 के फैक्टर। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने आ गए, 4 अपन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 8, बराबर ना। अच्छा सॉरी, ये 6 है नॉट 8, वही तो मुझे लगा कहीं तो गलती हुई। 2/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When two dice are thrown together, करा है जब दो डाइस को फेंका जाता है, साथ में फेंका जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 4 ऑन द सेकेंड डाइस। तो कह रहा है दूसरा डाइस पे हमको हमेशा क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए 4 से बड़ा चाहिए। तो पहला डाइस पे तो हमारा कुछ भी हो सकता है,
लेकिन पहला डाइस पे मान लेते हैं 1 आया, तो दूसरा पे क्या आ सकता है 4 से बड़ा यानी 5 आ सकता है। और क्या केस बन सकता है, इसमें 1 आया, इसमें 6 बन सकता है। 2 का बात करें तो सब में ऐसे बनेगा 2 5 2 6 3 5 3 6 बोला है। 4 से ग्रेटर तो 5 और 6 दो ही होते हैं। अभी 4 5 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6, ये सारा हमारा क्या है पॉसिबल आउटकम्स है। तो हमको क्या बोला है, डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 4। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने आ गए। अभी देखो डाइस जब हम ये क्या करते हैं रोल करते हैं, तो हमारा जो पॉसिबल आउटकम्स होता है वो कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम बात करें तो कितना होता है, 2 डाइस पे रोल किया जा रहा है तो 6 का स्क्वायर यानी कि कितना आ जाएगा 36। तो टोटल हमारा आउटकम कितना आ गया 36। अब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है एक टोटल कितना बना 2 4 6 8 10 12, टोटल कितना बना 12 बना। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है हमारे पास 36, 12 1 जा 12 3 जा, तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है नहीं। चलो इसी के साथ हमारी आज की क्लास एंड होती है। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस किया है। बाकी आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए, सीखिए, देन हम लोग अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम लोग डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।